Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel VU Study with me। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट, आज की अपनी इस वीडियो में हम इस्लामियात 201 का लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। आपको पता है हमने ये लेक्चर वाइज MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है इस्लामियात 201 की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन कि आप में से वो स्टूडेंट जिनका इस्लामियात 201 है सब्जेक्ट, उनके टोटल लेक्चर्स जो हैं वो 30 हैं और उनका हाफ सिलेबस आप मिड टर्म में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के मिड टर्म तक की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, 8 लेक्चर्स तक वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब इसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 9 to 15 है, ये आपका फाइनल टर्म का सिलेबस है उन स्टूडेंट्स का जिनकी इस्लामियात 201 है। अब वो स्टूडेंट जिनकी इस्लामियात 202 है, उनके 30 लेक्चर्स हैं टोटल, और उसमें से उनके 15 लेक्चर्स जो हैं वो मिड टर्म में आएंगे। ठीक है, तो उनकी अब ये मिड टर्म की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 आज हम डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों ने, अब मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। ठीक है, इस्लामियात 201 जिनका सब्जेक्ट है, उनके 8 लेक्चर्स जो हैं मिड टर्म में आएंगे और बाकी के फाइनल टर्म में आएंगे, और जिनकी 202 है उनके 15 लेक्चर्स मिड टर्म में आएंगे और बाकी 15 लेक्चर्स जो हैं वो उनके फाइनल टर्म में आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका लेक्चर नंबर 9 है नॉलेज एंड इट्स इस्लामिक कॉन्सेप्ट। इसका फर्स्ट MCQ है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, नॉलेज इज ओनली दैट विच अल्लाह हैज सेंट डाउन थ्रू हिज प्रॉफिट्स फॉर गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, बनीनू इंसान की गाइडेंस के लिए अल्लाह ताला ने प्रॉफिट्स के ज़रिए या इल्म भेजा है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, ये आपकी ट्रू है और इसे आप नॉलेज की डेफिनेशन भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बल्कि ये आपकी नॉलेज की डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द फर्स्ट ऑब्लिगेशन आफ्टर ईमान और बिलीव टू लर्न इट एंड टीच। ठीक है, यानी कि ईमान के बाद जो आपका बिलीफ के बाद जो आपका दूसरा वो क्या है, आप लोगों का सीखना और सिखाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन यानी कि पहली ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, आपका फ़र्ज़ जो है पहला तो ये है कि आपका ईमान, और उसके बाद आपका पहली ऑब्लिगेशन या आपकी पहली ड्यूटी क्या है, सीखना और सिखाना, यानी इल्म सीखना और सिखाना। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ताबाइन आर द सक्सेसर्स ऑफ द कंपेनियंस। ठीक है, ये ताबाइन अगर आ जाए ना, ताबाइन आर, तो आपने ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये आपकी ट्रू है, यानी ताबाइन कौन है, तो फिर आपने ये क्लिक करना है। इसके बाद आपका 4 MCQ है, डैश सेड इट इज़ फर्द। ठीक है, फर्द मीन फ़र्ज, यानी कि ये आपका अरबी में लिखा है, वैसे ये वर्ड होगा आपका उर्दू में फ़र्ज। ठीक है, हम कहते हैं ये फ़र्ज है इस पे। ठीक है, इट इज़ वर्ड, अब इसका मीनिंग भी मैंने आगे लिख दिया है, एन एब्सोल्यूट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन अभी मैंने आपको बताया ड्यूटी को कहते हैं। ठीक है, फ़र्ज, ये फ़र्ज का आपकी वो है मीनिंग है। फॉर एवरी मैन हु बिलीव इन मी एज अल्लाह's मैसेंजर एंड एक्सेप्ट अल्लाह's रिलीजन इस्लाम टू एक्वायर नेसेसरी नॉलेज ऑफ रिलीजन। अब ये किसने कहा है, ये अल्लाह ताला के मैसेंजर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और दूसरा ये साथ मैंने लिख दिया है कि ये हदीस है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप इसको जो है वो हदीस पे टिक करेंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है उन्हें हम हदीस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, द प्रॉफिट सेड द एफर्ट ऑफ अ मैन इन एक्वायरिंग द नॉलेज इज़ अ काइंड ऑफ डैश इन द पाथ ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला की राह में जो इल्म हासिल करने के लिए एफर्ट करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है वो किसकी किस्म है, जिहाद की। ठीक है, द मोस्ट प्रीशियस एसेट ऑफ द यूनिवर्स इज़ नॉलेज, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि आपकी जो कायनात की कीमती असासा है वो क्या है, नॉलेज। नॉलेज में आल्सो एक्वायर थ्रू, अब कहाँ कहाँ से हासिल हो सकती है, आपको रीडिंग, बुक्स, राइटिंग, तो ये आपका ऑल होगा। ठीक है, लर्निंग एंड टीचिंग में बी अकॉम्प्लिश्ड बाय ऑरल डैश एंड डैश। तो लर्निंग एंड टीचिंग में बी अकॉम्प्लिश्ड बाय ऑरल, कन्वर्सेशन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आंसर होगा आपका बोथ बी एंड सी। इसके बाद 9 MCQs है, डैश इज अ ग्रेट ओशन दैट इज बाउंड बाय नो शोर्स। ठीक है, नॉलेज। हु इज सुपीरियर इन नॉलेज। ठीक है, अल्लाह ताला इज सुपीरियर इन नॉलेज, आपको पता है। कारून वाज अनग्रेटफुल फॉर अल्लाह's फेवर, यह स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, आपने याद रखना है। अगर आपको इससे
स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन वो किसका मतलब वो था अनग्रेटफुल अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। तो और आपको पता है कि कारून जो है वो एक रिच, इसके पास मतलब बहुत दौलत थी, या कहते हैं कारून का खजाना, तो वो आपने इसको रखना है, ठीक है, माइंड में। इसके बाद नेक्स्ट है साइंस एंड डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ सीज एंड रिवर्स एंड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज। ये आपकी ट्रू है स्टेटमेंट, मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने लिख दी। नॉलेज हैज़ बीन यूज टू प्रोमोट इमोरलिटी, ठीक है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हर्ज? हर्ज का मतलब होता है किलिंग। इसके बाद नेक्स्ट है एनवी इज परमिटेड इन केसेस। एनवी कहते हैं, मैंने ये मीनिंग लिख दिया, हसद को कहते हैं, ठीक है। हसद दो सूरतों में जो है वो जायज़ है, और ये मैंने लिख दिया दो सूरतें हैं, ठीक है। यानी कि एक वो जिसे अल्लाह ताला ने दौलत दी हो और वो अल्लाह की राह में उसे सही तरीके से खर्च करे उस पे, और एक उसके लिए है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म दिया हो और वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो टीच कर रहा हो उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। ये दो केसेस हैं, आपने होंगे पहले पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट ऑब्लिगेशन ऑफ मैन इज बिलीव्ड इन अल्लाह, ठीक है। पहला ईमान हमारा क्या है, या पहला हमारी ड्यूटी क्या है, अल्लाह ताला पर ईमान। नेक्स्ट है अल्लाह हैज़ डिलीवर्ड यू आउट ऑफ योर मदर्स वॉम विदाउट नॉलेज। ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये एमसीक्यू आपको किसी भी तरह से आ सकता है, आपने स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी माओ की गोद से पैदा किया है बगैर किसी इल्म के। अब स्टेटमेंट आपको किसी तरह से भी आ सकती है, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आप देखते हैं कुछ पास्ट टाइम से क्यों है। हाउ अल्लाह प्रूव द सुपीरियरिटी ऑफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू एंजल्स, ठीक है। आपको पता है बाय नॉलेज। नॉलेज इज़ वन ऑफ द सोर्सेज टू अटेन। नॉलेज जो है वो किस एक चीज़ का ज़रिया है हासिल करने का, अल्लाह ताला की करीब होने का। इसके बाद यही फ़र्द इज़, ये मैंने आपको बताया फ़र्द, ये अरबी यानी कि उर्दू में आप इसको फ़र्ज़ कहेंगे। फ़र्ज़ क्या है, ऑब्लिगेशन। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ मैन इज़ टू बिलीव इन अल्लाह। ये देखिए, ये आपका नेक्स्ट है कारून वॉज अ डैश, ठीक है। ये कारून कौन था, ये रिच मैन था। वो मैंने अभी जो आपको सेंटेंस बताया ना, तुम्हारे पास कारून का खजाना है, तो वो इसीलिए उस चीज़ से आपने याद रखते हैं कि ये रिच मैन था, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।